तो दोस्तों आज देखने वाले हैं अपन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, वो भी बाय इनडायरेक्ट मेथड। इसको समझ लोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो निकालने में। देखो क्या होता है भाई, इनडायरेक्ट मेथड में हम स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब क्योंकि नेट प्रॉफिट जो है ये एक कैश फ्लो, देखो नाम क्या है इसका, कैश फ्लो, यानी कि हम सारी बातें करेंगे वो करेंगे किसकी, कैश की। अब नेट प्रॉफिट जो है उसमें भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन कैश है। नॉन कैश यानी जिनका हम कैश में पेमेंट करते नहीं हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उन चीज़ों को दिखा देते हैं। जैसे कि डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का पेमेंट थोड़ी करते हैं अपन, सिर्फ डेप्रिसिएशन को खर्चा दिखाया जाता है, किसी को देते थोड़ी है। नहीं, मशीन लेके आ गए, काम में ले रहे हैं, डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा रहे हैं। तो भाई ये नॉन कैश है, इसमें पैसा जा नहीं रहा है अपने जेब से, कोई पैसा वैसा किधर भी नहीं जा रहा भाई। समस्या समझो कि ये डेप्रिसिएशन में कोई पैसा नहीं जा रहा है। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, अब भाई तुमको लॉस ऑन सेल ऑफ असेट हुआ है ना, इसमें चलो लॉस तो हुआ, लेकिन ये क्या है, हम क्या निकाल रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो निकाल रहे हैं। दो चीज़ों पे ध्यान दो, एक तो कैश फ्लो है और दूसरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश फ्लो का मतलब तो ये होगा कि भाई जो चीज़ें कैश में है वही रखनी है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कि जो बिजनेस धंधा हम कर रहे हैं ना, धंधा धंधा या फिर जिसको बिजनेस भी बोलते हैं, बिजनेस जो हम कर रहे हैं भाई, उस बिजनेस में हमारे जो ऑपरेशन है उससे जुड़ी हुई चीज़ों को ही हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेंगे। क्योंकि कैश फ्लो में जो होता है तीन एक्टिविटी होती है, एक तो ऑपरेटिंग होती है, एक इन्वेस्टिंग होती है जिनको बाद में देखेंगे अपन, और एक फाइनेंसिंग होती है इसको भी बाद में देखेंगे। अभी अपन कौन सी देख रहे हैं, अभी अपन देख रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सिर्फ वो चीज़ें आनी चाहिए जिन चीज़ों को हम बिजनेस करते टाइम पे, जो हमारी मेन बिजनेस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अब मेन बिजनेस से जुड़ी हुई चीज़ें कैसे पता चलेगी, देखो ऑपरेटिंग का मतलब हो गया कि भाई साहब हम या तो सेल करेंगे, कोई भी माल बना रहे हैं उसको, ये क्या चल गया, कोई माल बना रहे हैं उसको हम बेचेंगे, सेल करेंगे, परचेज करेंगे, है ना। और जो ऑपरेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखो ये लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, अब भाई असेट बेचना थोड़ी अपना बिजनेस होता है। ये असेट, असेट का मतलब क्या हो गया कि जो चीज़ हमने हमारे माल को बनाने के लिए, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लेके आए थे, या फिर जो हमारी बिजनेस से जुड़ी हुई असेट थी उसको हम बेच रहे हैं। तो ये हमारा रोज़ का काम थोड़ी है, रोज़ थोड़ी असेट बेचते हैं भाई, असेट कभी कभार बेच देते हैं। तो ये बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है, मतलब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। ये डेली डेली बिजनेस में जो एक्टिविटी हम करते हैं ना, जैसे हमारा भाई, हमारा कुरकुरे बनाने का बिजनेस है, कुरकुरे, तो हम जो कुरकुरे का पैकेट बना बना के रोज बेचेंगे ना भाई, वो अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। लेकिन इस कुरकुरे को बनाने वाली मशीन जो है, ये एसेट, इस कुरकुरे को बनाने वाली मशीन है, वो हम बेच रहे हैं किसी को, तो वो हमारी रोज की चीज़ नहीं है, वो हम कभी कभार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, हो सकता है मशीन खराब हो गई हो या फिर दूसरी अपने को लानी हो, कुछ भी होगा भाई, टेंशन उसमें नहीं लेनी क्यों कर रहे हैं, टेंशन इसमें लेनी कि रोज का जो बिजनेस है वो आएगा ऑपरेटिंग में। तो यहाँ पे इसको घटा दिया, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। क्यों घटा दिया, क्योंकि ये जाएगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। किस में जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, हाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को भी घटा दिया, क्यों भाई, क्योंकि भाई ये टैक्सेशन का प्रोविजन है, ये प्रोविजन है टैक्सेशन का। इसको लास्ट में जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी लाएंगे ना, जब उसमें जितना टैक्स पे करेंगे ना अपन, वो घटाएंगे। इसको जोड़ दिया हमने, क्यों, क्योंकि प्रोविजन जो होता है वो पेमेंट नहीं होता है ना, ये नॉन कैश ही होता है प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब हमने इतना इतना अपने अपन ने इतना इसका बजट बना लिया टैक्स का कि भाई इतना टैक्स हम देंगे, दिया नहीं है, देंगे भाई, ये देंगे, प्रोविजन का मतलब देंगे। और जब पेमेंट करते हैं तो उसको तो टैक्स पेड लिखेंगे ना अपन, टैक्स पेड तो बाद में दिखा देंगे अपन नीचे जब आएगा उसमें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले जो है ना, सबसे मेन चीज़ जो है भाई साहब, कभी भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालो, और वो भी इनडायरेक्ट मेथड से, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड में हम चालू कर रहे हैं किससे, नेट प्रॉफिट से। और नेट प्रॉफिट जो है उसमें कई नॉन कैश आइटम भी होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, यानी वो आइटम जिनके लिए या तो कोई कैश बिजनेस से जा नहीं रहा, या फिर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जुड़े हुए नहीं है। जैसे ये कौन से में आएगा, ये नॉन कैश में आएगा, ये है डेप्रिसिएशन। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट किस में आएगा, ये आएगा अपना नॉन ऑपरेटिंग में, इसलिए इसको ऐड किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। लॉस है, लॉस को ऐड क्यों कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन को ऐड क्यों कर रहे हैं, अब ये भी समझो ऐड क्यों हो रहा है, ये लेस क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि भाई डेप्रिसिएशन जो है हमारा, उसको जब प्रॉफिट हमने निकाला होगा, इसके रेस्पेक्ट में समझो इसको, इस प्रॉफिट के रेस्पेक्ट में इसको समझो, इस प्रॉफिट के रेस्पेक्ट में इसको समझो। जो ये नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है ना, जब हम निकाल रहे होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ तुमको, रुको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम निकाल रहे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खुल गया, ठीक है। तो देखो ये मैं थोड़ा सा बढ़िया सा कलर ले लेता हूँ ताकि तुमको ठीक से दिखे। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, ठीक है। उसमें जो, अरे भाई बैक मत होना सॉरी। उसमें जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
ये दूसरे तरीके से बनता है आजकल, लेकिन मैं सिंपलिसिटी के लिए बता रहा हूँ। तो ये जो अमाउंट है, इधर हमने जो एक्सपेंसेस लिखे होंगे तो टू डेप्रिसिएशन लिखा होगा ना, ठीक है। और इधर हमने लिखा होगा कि बाई सेल, ठीक है, ठीक है ना, सही है क्या? नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है बताओ, क्यों नहीं है? बाई सेल्स टू डेप्रिसिएशन बाई एक्स वाई जेड इनकम, ठीक है। अब भाई डेप्रिसिएशन इधर हमने, ये हमारी कमाइयाँ हो गई, इधर हमारे खर्चे हो गए, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन की वजह से ये जो कमाई है वो कम हुई है ज़्यादा हुई? ये कमाई थी, इधर खर्चा बढ़ा दिया तो ये कम हुई ना, कम हुई ना, कम हुई, लेस, ठीक है, घटी ना, यहाँ पे घटी ना। लेकिन हमको कैश फ्लो बनाने टाइम क्या करना है, हमको सिर्फ वही एक्सपेंस घटाना है जो कि कैश में गए हो। अब डेप्रिसिएशन तो कैश में गया नहीं, लेकिन ये घट चुका है नेट प्रॉफिट में, यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट लिख देंगे, है ना, टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब ये कम हो गया ना इसकी वजह से, तो भाई इसको फिर ऐड करेंगे, इसको डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, तो वही तो कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं, डेप्रिसिएशन को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, देखो, प्लस ऐड, भाई क्या दब गया, ये देखो ऐड डेप्रिसिएशन, ऐड, समझ रहे हो ना तुम, ऐड इसलिए किया क्योंकि ये घट चुका था। लॉस एंड सेल ऑफ एसेट भी यही, वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस एंड सेल ऑफ एसेट भी हमने यहाँ पे लिखा होगा, है ना, कि टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये भी घटा होगा, है ना। लेकिन ये जो है ये नॉन ऑपरेटिंग है, ये नॉन ऑपरेटिंग है, और नॉन कैश भी बोल सकते हो इसको, नॉन कैश भी बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि भाई एसेट मान लो हमने 10,000 रुपये में खरीदी, ये हमारा पैसा गया, ठीक है। अभी एसेट हमने बेच दिया 8,000 रुपये में, तो ये पैसा हमारे पास आया, है ना। तो हमको कैश फ्लो में जो गया और आया उसको ही देखना है, इसके बीच में हमको लॉस हो गया 2,000 का, वो हमको नहीं देखना भाई, क्योंकि वो हमारी जेब से गया नहीं है, वो एक अकाउंटिंग मेथड से निकाला हुआ कि भाई 10,000 में खरीदी थी, 8,000 में बेच दी, तो 2,000 का लॉस हो गया। लेकिन आया क्या हमारे पास, 8,000 आया ना, तो हमको ध्यान इस पर देना है। तो ये फालतू की चीज़ है, इसको हटाओ, तो कहाँ से हटाएंगे, ऐड कर देंगे उसमें, तो ये कर दी ना ऐड, ये तो ऐड कर दी, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ऐड कर दी, ठीक है। अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्यों ऐड किया, वो मैंने बता ही दिया कि बाद में जब पेमेंट करेंगे टैक्स का तो वो घटाएंगे, कितना पेमेंट हो वो ओरिजिनल अमाउंट घटाएंगे। फिर लेस क्या कर रहे हैं, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब भाई जब नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर रहे हैं तो वही बात है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर दें, लेस कर देंगे। अब देखो क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, वही चीज़ आ गई, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। ये क्या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट क्या हमारी ऑपरेटिंग इनकम है? नहीं। तो कौन सी इनकम है ये हमारी इन्वेस्टिंग इनकम है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब देखेंगे तब उसमें देखेंगे। तो इसको घटा दिया, है ना। मैंने क्या बताया था कि जो बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होगी डेली रूटीन की, वही सिर्फ ऑपरेटिंग में आएगी। तो ये सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, और बाई शेयर बाई करना, डिवेंचर्स खरीदना, ठीक है, क्योंकि अगर डिवेंचर तुम अपने इश्यू करोगे तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। अभी भाई ये सब चीज़ों को हमने एडजस्ट कर दिया कि जो भी ऑपरेटिंग से एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं थी चीज़ें, और जो भी चीज़ें जो है कैश में नहीं थी, उन सबको हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा, नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश आइटम, कि भाई ये लो हमने सब एडजस्ट कर दिया, उसके बाद में हमारा प्रॉफिट ये आ गया, ये हम कर देंगे। क्वेश्चन में आपको ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, आपको एडजस्टमेंट दी भी रहेगी, वो आपको ढूंढनी पड़ेगी कि भाई ये एडजस्टमेंट घटेगी, फिर आपको यहाँ पे आना होगा। तो ये दिमाग वाले थोड़ा सा काम होगा। उसके बाद में कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे कैसे। कैश फ्रॉम ऑपरेशन होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश आइटम, फिर इसमें ऐड करेंगे, लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट, ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट, ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस करेंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर डूइंग दिस, वाई, क्यों इंक्रीज इन करंट एसेट को लेस किया जा रहा है, डिक्रीज इन करंट एसेट को ऐड किया जा रहा है। ये जब मैं सीए कर रहा था ना, तब मुझे ये बहुत दिनों तक समझ में नहीं आया था, क्योंकि टीचर ने ठीक से मुझे समझाया नहीं था, तो मुझे समझ में नहीं आता ये हो क्यों रहा है भाई, मन मर्जी है क्या, क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब मैं समझाऊंगा आपको, तो आपको जरूर समझ में आएगा। अरे यार क्या क्या दब जाता है, आपको जरूर समझ में आएगा। देखो मैं समझाता हूँ, चलो यहाँ पे अगर जगह है, नहीं तो वहीं पे चलते हैं। चलो देखो हमने क्या किया, हमने लेस किया इंक्रीज इन करंट असेट, ठीक है। क्यों ऐड कर रहे हैं, देखो लेस क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। देखो करंट असेट का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं अपन, डेटर्स जो है वो करंट असेट है, ठीक है। अब डेटर अगर हमारे बढ़ रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो रहा है, उसका मतलब ये हो रहा है कि हमने कुछ सेल की थी भाई साहब, है ना। मान लो हमारे डेटर 0 थे, हमने सेल की 1,000 रुपये की, ठीक है। 1,000 रुपये में 800 रुपये तो हमको कैश में मिल गए, कैश पेमेंट। और जो
बाकी के 200 रुपये है वो हमको क्रेडिट सेल हमने किया, यानी कैश पेमेंट नहीं मिला, उधार में बेचा, ठीक है। अब जो उधार में बेचेंगे उससे क्या भाई रुकना यार, क्या हो रहा तेरा, उधार में जो बेचेंगे उससे क्या बढ़ेगा भाई, उससे डेटर बढ़ेंगे ना, डेटर बढ़ जाएंगे हमारे। इससे क्या बढ़ेगा, इससे बढ़ेगा हमारा कैश। हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे कैश फ्लो। क्या बना रहे हैं हम, कैश फ्लो, ठीक है। और कैश फ्लो में हमने लिया क्या है, स्टार्टिंग किससे की है, प्रॉफिट से। अब क्या प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम हम देखते हैं क्या कितनी क्रेडिट में सेल हुई कितनी कैश में, नहीं देखते ना। ये तो मैंने बताया अभी, भाई सेल सीधा कर देते हैं हम, यहाँ तो लिखते हैं कैश है या फिर क्रेडिट, नहीं लिखते ना भाई, पूरी की पूरी सेल डाल देते हैं यहाँ पे। लेकिन इसमें से कुछ तो भाई क्रेडिट में हुई है, कुछ हुई है कैश में। और क्रेडिट में जो हुई उससे क्या बढ़ा, उससे डेटर बढ़े। और डेटर क्या है, डेटर है करंट एसेट, यानी कि करंट एसेट बढ़ने का मतलब कि इस प्रॉफिट में कैश कम हुआ। भाई ये जो प्रॉफिट हमने निकाला, ये नेट प्रॉफिट जो हमने निकाला, ये नेट प्रॉफिट जो हमने निकाला, इसमें कैश कम हुआ क्योंकि हमारी करंट एसेट बढ़ी, क्योंकि हमने क्रेडिट में सेल की। और करंट एसेट बढ़ने का मतलब कैश कम हुआ, तो वही तो किया यहाँ पे भाई, इंक्रीज इन करंट एसेट को हमने लेस किया, ठीक है। और उसी तरीके से दूसरा क्या है, दूसरा है प्लस करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट। भाई ये प्लस क्या कर रहे हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस क्या कर रहे हैं, क्योंकि वही चीज़ है, डेटर है हमारे डेटर मान लो 1000 रुपीज़ के थे, फिर इनमें से 500 लोगों ने 500 रुपये के डेटर ने पेमेंट कर दिया, है ना, 500 रुपये का पेमेंट हमारे पास आ गया, किसी डेटर ने पेमेंट कर दिया, तो हमारे लास्ट में डेटर कितने बच जाएंगे, 500 रुपये। यानी कि हमारा डेटर में क्या हुई है, कमी हुई ना, 1000 से 500 हो गए। क्यों हुआ, क्योंकि कैश आया हमारे पास, इसीलिए तो कमी हुई। डेटर क्या है, करंट एसेट है, यानी करंट एसेट में कमी हो रही है, इसका मतलब कैश आ रहा है हमारे पास में, वी आर रिसीविंग कैश। और हम क्या बना रहे हैं भाई, कैश फ्लो तो बना रहे हैं, तो डिक्रीज इन करंट एसेट को इसलिए हमने ऐड कर दिया। और यही सेम लॉजिक लगेगा कि हम क्यों लेस करते हैं डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को। इसको इस तरीके से देखना तुम कि लायबिलिटी को समझो, लायबिलिटी में ये डेटर क्रेडिटर से समझोगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। करंट लायबिलिटी में एक होता है क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर को समझो पहले, क्रेडिटर होता क्या है। क्रेडिटर वो होता है जिससे हमने उधार में कुछ खरीदा, उधार में, यार क्या दब जाता है भाई, ये एक तो गूगल समस्या करता है मेरे को। उधार में खरीदा कुछ, है ना, उधार में खरीदा, अब उधार में खरीदा तो वो बन जाएगा अपना क्रेडिटर। हाँ साहब यही होगा। अब मान लो हमने उधार में माल खरीदा 1000 रुपये का, तो हमारा 1000 रुपये का क्रेडिटर था, ठीक है, 1000 रुपये क्रेडिटर था। लेकिन साल के लास्ट में मैं देखता हूँ तो मेरा क्रेडिटर बच गया सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये का। तो भाई ये क्या हुआ, 700 क्यों हो गया, कोई जादू हो गया क्या, जादू से हो गया क्या ये? बोले नहीं साहब जादू से नहीं हो, तो हमारे 1000 कोई मांगता था, हमने 300 रुपये उसको चुका दिए, तो अब वो हमारे 700 मांगता है, यानी हमने 300 चुकाए तभी तो वो कम हुआ ना। अरे 300 का पेमेंट किया हमने तभी तो कम हुआ, वो 300 हमारे जेब से गए ना भाई। तो हम क्या बना रहे हैं भाई साहब, हमेशा याद रखो हम कैश फ्लो बना रहे हैं। और अगर पैसा जा रहा है तो क्या होगा, लेस। तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये क्रेडिटर जो है वो करंट लायबिलिटी 1000 से 700 हुई, यानी कि इसमें कमी हुई। कमी क्यों हुई, क्योंकि हमने पेमेंट किया भाई, पेमेंट किया मतलब हमारे जेब से कैश गया मतलब लेस, कैश फ्लो में कमी हो गई। और हम बना रहे क्या, कैश फ्लो, तो कैश फ्लो में कमी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस हो गई। अब देखते हैं तीसरी चीज जो लास्ट है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। सेम दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि एक चीज समझ जाओगे ना, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी अगर लेस होती है तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड होगी। अगर इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज, थोड़ा सा साफ शब्दों में लिखता हूं मैं, अगर इंक्रीज इन करंट एसेट लेस होती है तो डिक्रीज इन करंट एसेट क्या होगी, उल्टा होगा इसका, ये ऐड होगी। समझ गए बात? तो यही सिस्टम वहां पे दिया हुआ, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो एग्जैक्टली वही चीज़ें दी हुई है, इंक्रीज इन करंट एसेट लेस करो, डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड करो, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड करो, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस करो, और भाई फिर निकल जाएगा हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशन। फिर इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का एडजस्टमेंट करेंगे, टैक्सेशन का एडजस्टमेंट करेंगे, वो आगे देखेंगे जब हम कंप्लीट कैश फ्लो बनाएंगे। और अगली वीडियो में हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी और देखेंगे। हाँ तुम लोगों को अगर इसमें समझ में नहीं आता कि भाई कौन कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग में आएगी, कौन कौन सी इन्वेस्टिंग में आएगी और कौन कौन सी फाइनेंसिंग में आएगी, तो मुझे बताना ज़रूर, मैं एग्जांपल के साथ में समझा दूंगा, ठीक है ना। ओके भाई लोगों, तो जैसे मैं कहता हूँ पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कैश फ्लो की, उसमें टोटल पूरा ओवरऑल कैश फ्लो हम कवर करेंगे स्टार्ट टू फिनिश। अगर ये कमेंट करते हो तुम तो मैं ये भी समझा दूंगा। ओके बाय, सी यू।